हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे मोशन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं मोशन क्या है। व्हाट इज मोशन? मोशन इज द फिनोमिना ऑफ an object in which object change its position with respect to time। यानी मोशन क्या है? मोशन एक फिनोमिना है इन विच ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी वो ऑब्जेक्ट जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? मोशन। यहाँ पे हम स्टडी करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेमेटिक्स की, देन स्टडी करेंगे डायनामिक्स। तो काइनेमेटिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which study the object in motion। यानी हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? जब हमारा ऑब्जेक्ट किसमें मोशन है, मोशन की स्टडी कर रहे हैं। किसके अंदर? काइनेमेटिक्स के। तो पूछा आपसे व्हाट इज काइनेमेटिक्स? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी मोशंस। ठीक है। डायनामिक्स के अंदर क्या करेंगे हम? यहाँ पे इफेक्ट देखेंगे फोर्स का और मोशन, उसको हम बोलेंगे डायनामिक्स। तो डायनामिक्स ये भी क्या है? ब्रांच है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study force and its effect किस पे? on motion is called डायनामेटिक्स। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेमेटिक्स देखा। काइनेमेटिक्स क्या है? ब्रांच है फिजिक्स की, स्टडी करते हैं मोशन की। यानी इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी मोशंस। डायनामिक्स के अंदर क्या करेंगे? फोर्स का और उसका इफेक्ट देखेंगे किस पे? मोशंस पे, उसको हम क्या बोलेंगे? डायनामिक्स। ठीक है। अब मैथमेटिकली देखें काइनेमेटिक्स। तो जो आपकी काइनेमेटिक्स है, अगर मैथमेटिकली देखें, मैथमेटिकली तो किस किस से डिस्क्राइब करते हैं? मैथमेटिकली डिस्क्राइब बाय डिस्टेंस, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एटसेट्रा। ठीक है। तो काइनेमेटिक्स के अंदर क्या? डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है और वेलोसिटी है। यानी ये हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? मोशन की। तो मोशन के अंदर हम इसको कंसीडर करेंगे डायनामिक्स के अंदर हम क्या कंसीडर करेंगे? इफेक्ट ऑफ फोर्स और इट्स इफेक्ट ऑन मोशन, उसको हम बोलेंगे डायनामिक्स। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। अगर यहाँ से हम बात करें, आपके पास मोशन के कितने टाइप्स हैं? तो यहाँ से आपके 3 लॉज न्यूटन्स ने दिए थे, जिसको आप बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड। तो यहाँ पे अगर हम बात करें टाइप ऑफ मोशन, जो आपके पेपर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है किसके लिए? सीडीएस में भी पूछा जाता है, आपके एफकैट में भी पूछा जाता है, या फिर आपकी जो नीट या जेई के अंदर है, जेई के अंदर लगा लो, नीट के अंदर क्वेश्चन आता है जो आप बताएंगे टाइप ऑफ मोशंस के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, फर्स्ट मोशंस क्या है? लीनियर मोशन। सेकंड इज नॉन लीनियर मोशन। थर्ड इज सर्कुलर मोशन। फोर्थ इज
रोटेटरी मोशन। Then fifth is periodic motion. Sixth periodic motion के बाद oscillatory motion. Seventh is projectile motion. तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आपके सारे ही क्या मोशंस हैं, पर सबसे जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए लीनियर, नॉन लीनियर, सर्कुलर, प्रोजेक्टाइल, पीरियोडिक मोशन। डायरेक्ट एग्जांपल देके किसी का भी पूछ सकता है कि कोई भी बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो वो क्या है, सर्कुलर मोशन है आपका। कोई भी बॉडी आपकी टू एंड फ्रो मूव कर रही है वो क्या है, पीरियोडिक है, यानी एक फिक्स पॉइंट के बाद अपने आप को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट आपके एमसीक्यू के अंदर कि ये मेरे आप एग्जांपल किए हैं, आपको बताओ ये कौन सा मोशन। तो आपको अगर आपको ये अच्छे से पता है कि मेरा कौन सा मोशन कैसे काम कर रहा है तो आप आसानी से पहचान लोगे, अदरवाइज नहीं पता चलेगा। ठीक है, वन बाय वन स्टडी करते हैं मोशंस की। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन क्या था हमारा, नाम से ही पता चल रहा है लीनियर, यानी जब भी आपकी बॉडी है वो ट्रैवल कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम लीनियरली। अगर हम इस एक्सिस पे हमारा क्या कंसीडर कर लेते हैं, टाइम, और यहाँ पे अगर हम स्पीड या फिर डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं तो जो हमारी बॉडी है वो कैसे मूव करती है, स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है, यानी लीनियरली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसका आप क्या बोलोगे, लीनियर मोशन। व्हेन ए बॉडी मूव्स linearly with respect to time is called linear motion। ठीक है, डायरेक्ट ग्राफ देके पूछ सकता है मोशन कौन सा है, तो आपको बताना है लीनियर कहां से पता चलेगा, जब भी आपकी डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम चल रही है वो हमारा लीनियर, यानी उतनी डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है जितना टाइम के साथ ही हमारी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, उसको हम बोलेंगे लीनियर। अगर सेकंड केस नॉन लीनियर का देखें, नॉन लीनियर के अंदर क्या होगा, जो हमारी बॉडी है वो लीनियरली मूव नहीं करेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बॉडी या एनी ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी जितने टाइम में हमारा ऑब्जेक्ट है या टाइम है वो उतनी मान लेते हैं 1 सेकंड है, 2 सेकंड है, 3 सेकंड है यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो ये लीनियरली नहीं है, जैसे ये आ रही, तो ये क्या है, क्या टाइम के साथ चेंज हो रही है पोजीशन, नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही। क्यों, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, सेम स्पीड से चल रहा है, पर हमारा जो क्या है टाइम चेंज कर रहा है, तो वो बोलेंगे हम नॉन लीनियर। या तो स्पीड कम है टाइम ज्यादा है, टाइम ज्यादा स्पीड कम है, वो क्या है, नॉन लीनियर मोशन। यानी जब भी आपका ऑब्जेक्ट लीनियरली मूव नहीं कर रहा है आपका विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको आप बोलोगे नॉन लीनियर। जब भी आपका ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा है इस पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम लीनियरली, उसको हम बोलेंगे लीनियर मोशन। ठीक है,